हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन ग्रुप के बारे में। ये 10 मार्क्स में पूछते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 लाइन लिखेंगे सिर्फ। कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कॉम्पोनेंट कौन है? अपना कार्बन होता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें बस यहाँ पे लिखनी है कि कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट है विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद फिर हम बता देंगे कि इसका सिंबल क्या होता है। बेसिक बताएंगे, C होता है, एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक वेट 12 होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ बता देंगे। तो कौन कौन सी मेडिसिन हैं कार्बन ग्रुप की? कार्बो एनिमैलिस है, कार्बोवेज है, ग्रेफाइटिस, कार्बोनियम सल्फ, पेट्रोलियम, क्रियोसोट, कोल गैस, एनिलीन सल्फेट, बाईसल्फाइड ऑफ कार्बन। तो इसमें से जितना याद आए वो लिखना है। कार्बो एनिमैलिस हो गई, कार्बोवेज हो गई, ग्रेफाइटिस, क्रियोसोट, पेट्रोलियम, ये लिख देंगे, कार्बोनियम सल्फ, कोल गैस, एनिलीन सल्फेट, बाईसल्फाइड ऑफ कार्बन। उसके बाद फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉमन फीचर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रेवोगल्स कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है कार्बन ग्रुप का, बेस्ट सूटेड टू वीनस स्क्रोफिलस कॉन्स्टिट्यूशन, वीनस और स्क्रोफिलस कॉन्स्टिट्यूशन। वाइटैलिटी टू लो होती है, स्लगिश और स्लो होते हैं ये लोग, स्लो और स्लगिश होते हैं। उसके बाद जो कार्बोनिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज बाई सोबर एंड क्लियर जेस्चर्स, स्टिफ गेट बिकॉज ऑफ क्लोजनेस ऑफ आर्टिकुलर लिगामेंट, सो दे आर रिजिड स्ट्रेट होते हैं। तो रिजिड स्ट्रेट होते हैं, सोबर और क्लियर जेस्चर्स होते हैं इनके, रोबस्ट और इंटेलिजेंट ऑन वन हैंड एंड ऑन अदर मेंटली फिजिकली डिक्लाइन, सीम्स टू लूज टू मच ऑफ स्वेट। ठीक है, तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बेसिक सा। रोबस्ट इंटेलिजेंट, एक तरफ बहुत रोबस्ट और इंटेलिजेंट होते हैं और दूसरी तरफ एकदम मेंटली फिजिकली डिक्लाइन रहते हैं। फिर स्फीयर ऑफ एक्शन इसका कहाँ पे है कार्बन ग्रुप का? तो ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ द बॉडी, मेनली माइंड पे। ठीक है, माइंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और मेल फीमेल जेनाइटल सिस्टम, और स्किन पे भी अच्छा एक्शन है। ठीक है, मियाज़मेटिक बैकग्राउंड देखें तो अपना मेन तो क्या है, सोरा मियाज़म है इसका। ठीक है, उसके बाद फिर थर्मल रिएक्शन देखें। ऑल कार्बन ग्रुप जो हैं वो चिली पेशेंट होती हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू कोल्ड एयर होती हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम, इनको कहाँ से प्रॉब्लम्स आती हैं? सारी एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है? तो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से, इमोशनल स्ट्रेस से, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस से, ओवरलिफ्टिंग, ओवरवर्क, एग्जर्शन से, स्ट्रेन, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिया, ओवर हीटिंग, सेक्शुअल एक्सेस, कोल्ड एयर, ओपन एयर क्योंकि चिली पेशेंट है, वार्मथ से भी इन जनरल, रैपिंग अप से, हॉट ड्रिंक से और रेस्ट से एग्रावेशन भी है। ठीक है, तो एलिमेंट्स फ्रॉम यहाँ से आ रहा है। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड इंपॉर्टेंट फर्स्ट पे लिख दिया है, और फिर स्ट्रेस बताया है, इमोशनल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, ओवर लिफ्टिंग, ओवर वर्किंग, एग्जर्शन, एक्सरसाइज, ब्रेन स्ट्रेन, सेक्शुअल एक्सेस वगैरह, कोल्ड एयर, ओपन एयर, रेस्ट वगैरह से। ठीक है, उसके बाद फिर पैथोलॉजिकल एक्शन देखें तो माइंड पे इसका क्या एक्शन है? स्लगिशनेस करवाता है, स्लो टू थिंक, स्टूपिड, लेजी हो जाएगा, मेंटली डल पेशेंट होगा, स्लो इन अंडरस्टैंडिंग, इडियोटिक पेशेंट होगा, स्लो ग्रास्पिंग पावर होगी उसकी। लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम पे क्या करवा रहा है? तो स्वेलिंग, इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड करवाता है, इनलार्जमेंट और इनफिल्ट्रेशन, ग्लैंड्स उसके हार्ड हो जाएंगे, इंड्यूरेटेड, सराउंडिंग टिश्यू में भी पैरालाइज्ड एंड इनफिल्ट्रेट्स देखने को मिल सकते हैं, कंजेशन विदाउट सुपरेशन वगैरह। लिम्फेटिक सिक्रीशंस जो है वो फीटेड और ऑफेंसिव देखने को मिलेगी। फिर वीनस सर्कुलेशन पे क्या इसका एक्शन है? तो यहाँ पे भी स्लगिशनेस ऑफ कार्बन इज मार्क्ड इन वीनस सिस्टम, स्लगिशनेस ऑफ वीनस सर्कुलेशन लीड्स टू इनलार्जमेंट एंड डायलेटेशन ड्यू टू स्टेसिस ऑफ ब्लड, वेरिकोसिटी करवाता है, वेरिकोज वेन प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, हाइपोस्टेटिक निमोनिया, मच रैटलिंग इन चेस्ट, साइनोस्ट कंडीशन, ये सब भी देखने को मिल रही है। जीआईटी पे क्या एक्शन है इसका? तो जीआईटी पे यहाँ पे फ्लैचुलेंस, डिस्टेंशन वगैरह, फाउल इरक्टेशंस, कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद कार्बन ग्रुप की मेडिसिन के अंदर फुल ऑफ गैस्ट्रिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हार्ट बर्न, वॉमिटिंग, सार होता है, कॉफ़ी ग्राउंड वॉमिटिंग हो सकती है, वीनस स्टेसिस इन द फॉर्म ऑफ हीमोरॉइड्स, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम देखने को मिल सकता है, स्लगिश लिवर होता है उसका। ठीक है, ये सारी चीज़ें। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट और लंग्स के अंदर कैटल कंडीशन करवा रही है। फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर ये क्या करवाती है? तो डीलेड मेंस्ट्रुएशन है ना, ग्रेफाइटिस में होता है ये, डीलेड मेंसेस की हिस्ट्री होती है। डिस्चार्ज इसके डार्क, एक्रिड, कोरोसिव, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं। ठीक है,
और प्रोफ्यूज लिकोरिया, स्टेरिलिटी लिकोरिया, ये सारी चीज़ें, नो डिज़ायर फॉर क्वेश्चन। स्किन के अंदर क्या होता है, तो एक्सकोरिएशन, इरिदेमा, फ्रिक्शन, रबिंग, ये सारी चीज़ें। फिर स्किन उसकी अनहेल्दी, ब्रिटल नेल्स होते हैं, एक्जिमेटस, इरप्शंस देखने को मिल सकते हैं, इंटरडिको, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या है स्किन सिम्टम्स में, बॉइल्स, कार्बंकल्स, डीप सीटेड अल्सर्स, एक्जिमेटस, इरप्शंस वगैरह, एक्जिमा, स्केबीज़। उसके बाद ईचिंग वगैरह, हीट ऑफ बेड से वर्स होता है, सोरियासिस, रिंगवॉर्म, ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ स्किन देखने को मिल सकता है, हेयर लॉस ऑफ हेयर ओवर स्किन, डैंड्रफ, ठीक है। फिर मेंटल सिम्टम लिखेंगे, फिजिकल सिम्टम लिखेंगे। तो मेंटल सिम्टम में क्या है, तो स्लगिशनेस हमने देख लिया, हार्ड वर्किंग होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, फिक्स्ड आइडिया होते हैं, इनमें सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी देखने को मिलती है कार्बन ग्रुप में, एरिस्टोक्रेटिक होते हैं और शाइनेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या क्या है, एक एक लाइन लिखेंगे। स्लगिशनेस में कार्बन जो है स्लो डाउन द मेंटल एक्टिविटी एंड कॉजेज मार्क्ड स्लगिशनेस, पेशेंट इज स्लो टू थिंक, स्टूपिड, लेजी, एंड देयर अगर स्टैग्नेशन ऑफ थॉट, स्लो ग्रास्पिंग पावर होती है इसके अंदर, स्लो ग्रास्पिंग पावर होती है कार्बन ग्रुप में। हार्ड वर्किंग होते हैं कार्बन, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं। सोशल स्टैंडिंग, दे आर क्वाइट अनसेल्फिश, ठीक है। दे डू नॉट बिलीव इन मटीरियलिज्म, दे ट्राई टू फाइंड अ मीनिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस थ्रू देयर वर्क। तो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं एंड ट्राई टू फाइंड द मीनिंग फॉर देयर एग्जिस्टेंस थ्रू देयर वर्क। फिर बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं, दे गिव मोर टू द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फादर फिगर, अथॉरिटेटिव्स, अथॉरिटीज़ ढूंढना, हमेशा ढूंढते रहते हैं फादर फिगर, अथॉरिटी, स्पिरिचुअल होते हैं। दे वांट द राइट टू इन्फोर्स ओबीडियंस, टू एक्ट एंड टू कमांड। और स्टेट ऑफ मेंटल कन्फ्यूजन और इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलती है यहाँ पे। फिक्स्ड आइडिया होता है, देयर इज सडन चेंजेस इन माइंड, हैज़ आइदर फिक्स्ड आइडिया और द माइंड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, या तो एकदम फिक्स्ड आइडिया होता है या तो फिर कंटिन्यूसली चेंजिंग देखने को मिलता है। फिर इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक, कार्बन हैव मेन एज गिविंग मीनिंग एंड स्टेटिंग वैल्यूज, दे गो फॉर एक्सट्रीम एंड्स इन देयर लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी देखें तो सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑल कार्बन हैव वैल्यू ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वर डिग्निटी मार्कडली फाउंड, ठीक है। फिर अरिस्टोक्रेटिक होते हैं, पीपल हु आर अरिस्टोक्रेटिक, दे आर बिलीव दे हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट, वर्दी एंड ऑनरेबल, ठीक है। दे बिलीव दैट दे हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट, वर्दी एंड ऑनरेबल। फिर शाइनेस देखने को मिलती है, ऑल कार्बन्स के पास सेल्फ वर्थ होती है, बट दे क्वाइट ईजिली टेक फॉर्म ऑफ शाइनेस भी देखने को मिल रही है, टिमिडिटी, ईजिली फ्राइटन, टेंडेंसी टू श्रिंक बैक फ्रॉम डेंजर, और लैक इन कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलता है कार्बन ग्रुप में। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली लिखेंगे इसके फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स, बर्निंग टिपिकली प्रेजेंट होता है सारे कार्बन ग्रुप में, बर्निंग ओवर द बॉडी, पाम और सोल्स में, बर्निंग पेन ऑल ओवर द बॉडी। पेन इसके कैसे होते हैं, सिंपल, स्मार्टिंग, बर्निंग इन कैरेक्टर, ठीक है। सिंपल, स्मार्टिंग, बर्निंग इन कैरेक्टर, बर्निंग एज इफ फ्रॉम स्मोक, फ्लशेस ऑफ हीट इन वर्टेक्स बिहाइंड स्टर्नम, ठीक है। तो ये इसका बर्निंग पेन बताना है हमें। फिर बर्निंग शोज द डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी इज डिस्ट्रॉयड विच लीड्स टू लैक ऑफ मस्कुलर स्ट्रेंथ। फिर बर्निंग बता दिया, उसके बाद सेकंड बताओगे ऑफेंसिवनेस। सारे कार्बन के अंदर ऑफेंसिव और प्यूट्रिड डिस्चार्ज देखने को मिलता है। देयर आर प्यूट्रिड एक्सॉल्टेशंस फ्रॉम द बॉडी, ऑफेंसिव सोर्स, स्टूल, यूरिन, स्वेट, मेंसेस, ये सब ऑफेंसिव देखने को मिलता है, वेरी ऑफेंसिव। देयर इज डिप्रेस्ड गैस, एक्सचेंज एंड इंक्रीज ऑफ फर्मेंटिव प्रोसेस ड्यू टू विच ऑल देयर इज प्यूट्रिसेंस वगैरह। उसके बाद फिर हम लिखेंगे अल्सर्स एंड वेरिकोसिटीज़। ऑफेंसिवनेस के बाद अल्सर्स और वेरिकोसिटीज़ मार्क्ड है यहाँ पे। देयर इज़ नो रैपिड चेंज और रिपेयर ऑफ अल्सर्स। कैपिलरी सर्कुलेशन इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इनलार्जमेंट ऑफ वेन ड्यू टू डायलिटेशन, स्टेसिस ऑफ ब्लड होती है। वेरिकोसिटी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वेरिकोस वेन विच फॉर्म्स अल्सर्स। वीनस कंजेशन, फ्लेबाइटिस में इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये। वीनस ब्लीडिंग हैज़ नॉन कोएगुएबल ब्लड। उसके बाद फिर क्या करवा सकती है, CVS पे प्रोड्यूस करके, इनएफिशिएंट हार्ट, फीबल पंपिंग, हाइपोवेंटिलेशन और रैपिड पल्स। उसके बाद ग्लैंडुलर अफेक्शंस देखने को मिलते हैं। कार्बन जो है हैव स्वेल्ड एंड इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स, स्वॉलन इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स होते हैं इसमें कार्बन में। एंड इट स्टिमुलेट कैंसरस इनलार्जमेंट एंड इन्फिल्ट्रेशन। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कैंसरस इनलार्जमेंट देखने को मिलता है और इन्फिल्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं। ग्लैंड्स वगैरह पूरा हार्ड, सोर, इंड्यूरेटेड हो जाता है। लिम्फेटिक सिक्रीशंस, फेटीड और ऑफेंसिव देखने को मिलता है। एब्सेस, स्लगिश, इंड्यूरेटेड एब्सेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर यहाँ पे कार्बन स्किन के ऊपर भी एक्सपोरिएशन, इरिदिमा, फ्रिक्शन और रबिंग की वजह से
स्किन अनहेल्दी होती है, फैट, स्लगिश, इडिमेटस, ब्रिटल, एक्जिमेटस, इरप्शंस और इंटरटिको। टेंडेंसी फॉर मल्टीपल बॉइल्स एंड कार्बंकल्स देख लिया हमने, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड कैटल कंडीशन ऑफ जीआई, फ्लैचुलेंस, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, कॉन्स्टिपेशन, हार्टबर्न, मल्टीपल गैस्ट्रिक अल्सर्स देखने को मिल सकता है। फिर एसिडिटी भी एसिडिटी देखने को मिलती है हमें, एसिडिटी, सोर, कॉफ़ी ग्राउंड, वॉमिटिंग के साथ। इवन मैलिग्नेंसी ऑफ जीआईटी में दे सकते हैं। डिस्चार्जेस इसके डार्क, एक्रिड एंड क्रोसिव होते हैं प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया सर्विसाइटिस में। कार्बन एक यूनिवर्सल एंटीडोट है, क्रेविंग होती है उसको ओपन एयर की। उसके बाद कॉमन जनरल मोडालिटीज़ लास्ट हेडिंग लिखेंगे। एग्रावेशन इसको किससे होता है, तो म्यूज़िक से, फुल मून एग्रावेशन है, ठीक। इवनिंग में एग्रावेशन है 7 PM, नाइट में। फिर ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड से एग्रावेशन है। मेंसेस के टाइम पे एग्रावेशन, डैम्प वेदर, फैटी फूड, वार्मथ ऑफ बेड, हॉट ड्रिंक, गेटिंग फीट वेट, क्लाइंबिंग स्टेयर, राइडिंग इन अ कैरेज से ग्रेफाइटिस में एग्रावेशन होता है, स्प्रेन्स वगैरह। एमल्रेशन इसको ओपन एयर से है, वॉकिंग से है, वॉकिंग आफ्टर ईटिंग, टच, ईटिंग से है, टच से एमल्रेशन है, रेस्ट और हीट से एमल्रेशन है, ठीक। क्लिनिकल कंडीशंस कौन कौन सी में यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेन के अंदर, स्ट्रेन के अंदर, वेरिकोसिटी, अल्सरेशन, वीनस कंजेशन, फ्लेबाइटिस, हाइपोवेंटिलेशन, कैंसरस इनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स, इन्फिल्ट्रेशन, इंटरटिको, मल्टीपल बॉइल्स, कार्बंकल, डीप सीटेड अल्सर्स हो गया, सेप्टिसिटी, स्केबीज वगैरह, एक्जिमा, सोरियासिस, रिंगवॉर्म, डैंड्रफ, फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन में, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ल्यूकोरिया और सर्विसाइटिस में, ठीक है। तो ये कार्बन को रिवाइज करना, 2 लाइन इंट्रोडक्शन में लिखना। इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ क्या थी, कार्बो एनिमैलिस, कार्बोवेज, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, क्रियोसोट, कोल गैस, बाइसल्फाइड ऑफ कार्बन, एनिलीन सल्फेट, कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक वेट 12, कार्बन ग्रुप हो गई हमारी।